glory of the Lord is risen upon you. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप यहाँ पे मौजूद है। मैं आपका वेलकम करती हूँ, आपका थैंक्स करती हूँ आज के दिन के लिए। थैंक यू जीसस।
उपस्थिति के लिए धन्यवाद पिता। आपके इस दिन के लिए धन्यवाद। आज का दिन जो आपने हमारी जिंदगी में दिखा है, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। आप अद्भुत हो पिता, आप महान हो पिता। मैं आपकी स्तुति करती हूँ, मैं आपका आराधना करती हूँ पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर, आप भले परमेश्वर हो। आप ही अल्फा, आप ही ओमेगा पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया के लिए धन्यवाद पिता। ये आपकी कलीसिया, इसका चरवा आप हो पिता। मैं इसका धन्यवाद करती हूँ पिता। आपने हमें चुना है पिता इस कलीसिया के लिए और सेवा दी है, उसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका जिंदा कलीसिया के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद यीशु राजा, कि हमें धन्यवाद करती हूँ कि इस कलीसिया के द्वारा बहुत सारी रूहें बचाने वाली है। धन्यवाद यीशु राजा, धन्यवाद मेरे प्यारे परमेश्वर। कोई भी शैतान की योजना कार्य ना कर सके यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपकी योजना हमारी जिंदगी में पूरी हो। शैतान की हर योजना कैंसिल बाय द ब्लड ऑफ जीसस। मेरे प्यारे पिता, अद्भुत कार्य करना, दया करना, रहम करना। आज जितने बीमार दुखी लाचार आए पिता, आपकी शिफा को पाके जाए। आपके चंगे करने वाले हाथ को भेज पिता, ताकि चिन्ह और चमत्कार हो मेरे प्यारे परमेश्वर। बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार हो। आपने तब भी किया था और आज भी करने की सामर्थ रखते हो पिता, क्योंकि आप कभी ना बदलने वाले परमेश्वर हो। आप युगान युग एक से हो मेरे प्यारे परमेश्वर। आप थे, आप हो और आप सदा रहोगे मेरे प्यारे परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे प्यारे परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ यीशु राजा। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता। धन्यवाद हो मेरे प्यारे परमेश्वर। आपके वचनों के लिए धन्यवाद पिता। आपके वचन हमारे लिए मेरे प्यारे परमेश्वर उजाला है पिता। हम उस उजाले में चलते रहे पिता। हमारे पाँव को कभी ठोकर ना लगे मेरे प्यारे परमेश्वर। हम पे दया कर, रहम कर पिता। जाने अनजाने में जो भी हमसे गलती गुनाह पाप होते पिता, क्षमा कर पिता। आप दया के सागर हो पिता। आप दया के सागर हो पिता। आप माफ करने वाले परमेश्वर, हमें क्षमा कर, माफ कर पिता। अद्भुत कार्य कर पिता। रूह और सच्चाई से आपकी सेवा करें मेरे प्यारे परमेश्वर। आप भले परमेश्वर, आप जिंदा परमेश्वर। आज एक एक के नाल गलबात करना पिता। आपके वचन के द्वारा एक एक के साथ बात करना। रोगोस देना बड़ा साला बना तारा सिखारा बारी के तकाना बोरो को सुकरो। रोगोस देना बड़ा साला बना तारा सिखारा। आप एक एक के हालातों को जानते हो पिता। आप सबको जानते हो पिता। मेरे प्यारे परमेश्वर, इब्राहिम को आपने एट द एज ऑफ 75 आपने दर्शन दिया पिता, और आपने कहा कि मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। एट द एज ऑफ 100 मेरे प्यारे परमेश्वर, 25 साल के बाद उसको संतान प्राप्त हुई पिता। ईसा 20 साल वेट किया पिता, और तब जाके उसको बच्चों की आशीष मिली पिता। आज अगर यहाँ पे ऐसे कोई लोग हैं पिता जो बहुत टाइम से वेट करने पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है गर्भ का फल आपकी ओर से प्रतिफल है मेरे प्यारे परमेश्वर। हर बांझपन टूट जाए, हर श्राप, हर बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आप सब करने की ताकत रखते हो मेरे प्यारे परमेश्वर। आप सब करने की ताकत रखते हो पिता। वो गर्भ इसी वक्त कंसीव करे बेबी से यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। आपने कहा जो भी तू यीशु के नाम में मांगी वो तुम्हारे लिए हो जाएगा, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। जिन लोग के कोर्ट केसेस चल रहे पिता, उनके फेवर में हो जाएगा। अद्भुत कार्य कर मेरे प्यारे परमेश्वर। दया कर, रहम कर पिता। आज जितने आए हैं पिता, कोई भी खाली हाथ ना जाए मेरे प्यारे परमेश्वर। मेरे प्यारे परमेश्वर, आपका अभिषेक एक एक के ऊपर उतरे पिता। आपका अभिषेक एक एक के ऊपर उतरे पिता। इनके जिंदगी में काम हो मेरे प्यारे परमेश्वर। सारे अपने
स्पिरिचुअल अपने आत्मिक इसमें प्रार्थना करेंगे। टॉकिंग टंग्स वस्तने बरोसी लबना तरसी पसना तरसी कराबारी कहते कहना दोनों से वस्तना बरोसी लबा बना तरसी का ओपन माउथ रकसला बना तरसी पसनी तरसी कराबारो कहते कहना बरो कहते कहना दनसी वस्तना बरोसी लबना तरसी कराबारी कहते कहना रकसना बरासी लबनो तरसी करा वॉलंटियर्स आकर को आकर खुली रखो रबासी बरोसी लबना तरसी कराबारी कहते कहना मोकोलो रबासना बरासी लबनो तरसी वस्तने बरोसी लबना तरा रकसला बना तरसी बरसला बनो तरसी कराबारी कहते कहना रोबोस्तने बरोसी लबना बना तरसी कराबारी कहते कहना receive open your mouth अपना मुंह खोलो परमेश्वर की स्तुतियां करो नकस्तिनी बरोसी लबना बना तरसी कराबारी कहते कहना नबोसी बरसला बना बना तरसी कराबारी कहते कहना बरो कहते कहना रबसला बना तरसी बसना तरसी कराबारी कहते कहना रेबेस्तने बरोसी लबना बना तरसी कराबारी कहते कहना आत्मा में प्रार्थना करो रकस्तिनी बरोसी लबना बना तरसी बसना तरसी कराबारी कहते कहना बरो कहते कहना दनसी बेस्तने बरोसी लबना बना तरसी कराबारी कहते कहना बरो कहते कहना नबसो बरो कहते कराबारी कहते कहना बरो कराबारी कहते कहना रबस्तने बरोसी लबना बना तरसी बेस्तने बरोसी लबा अलदार कोस्तने बेरे रबस्तने बरोसी लबना बना तरसी कराबारी कहते कहना नबस बरो कहते कहना बरोसी लबा रबस्तने बरोसी लबना बना तरसी कराबारी कहते कहना नबस बरो कहते कहना बरो करा मुकोल के अन्य भाषा में रबसला बना तरसी बेस्तने तरसी कराबारी कहते कहना बरो कराबारी कहते कहना रकसला बना तरसी कराबारी कहते कहना बरो कराबारी तो दोस्ती ले बराय अलदार कोस्तने बरो कला बना तरसी कराबारी गरो तनसी बेस्ती बरोसी बाबा बना तरसी बेस्तनो रोको से ले बना तरसी बेस्तनो बरोसला बना तरसी कराबारी कहते कहना रबोस्तने बरसी ले बना तरसी कराबारी कहते कहना हर दुष्ट आत्मा ये जगह को छोड़ के निकल के चली जाए यीशु के सामर्थी नाम में रबस्तला बना तरसी बेस्तनो बरोसलो रोकोसी ले बना तरसी बेस्तनो बरसी बाबा बना तरसी का दया कर रहम कर पिता एक नाल कल बात करने के बारे परमेश्वर आपका आत्मा एक के साथ बात करे पिता आज एक के साथ बात करे पिता आपका आत्मा बात करे कानों को खोल ताकि हम आपकी आवाज को सुन सकें उसकी आवाज सुनने की कोशिश करो। वो बात कर रहा है, परमेश्वर आपके दिल में बात कर रहा है, वचन के द्वारा आपसे बोलेगा। हम इस वचनों के ऊपर चलने वाले बन सके। मैंने लेकिन आपका आत्मा इनके साथ कल बात करी मेरी बारी परमेश्वर अद्भुत कार्य कर पिता, क्योंकि जहाँ आपका आत्मा बोलते हैं वहाँ आजादी होती है पिता। दया कर, रहम कर पिता। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। क्या आपने कई ऐसी ऋतु देखी है जहाँ पे पेड़ की कटाई की जाती है? देखी है? हाँ या ना? जवाब दो भाई। क्या आपने ऐसी ऋतु सीजन देखा है जहाँ पे पेड़ काटे जाते हैं ताकि और ज्यादा फल लेके आए? होता है ना?
पढ़ाई होती है? जॉन, द बुक ऑफ जॉन 15:1, यूहन्ना 15:1। आई एम द ट्रू वाइन एंड माई फादर इज अ वाइन ड्रेसर। यहाँ पे 3 चीजें हमें दिखती हैं। एक तो पिता, द फादर इज अ वाइन ड्रेसर। बोलते पिता जो है वो एक माली है, वो एक किसान है। इन इंग्लिश इट से फादर इज अ वाइन ड्रेसर, यानी एक दूसरा ट्रांसलेशन में जहां में हम दूसरी बाइबल पढ़ते हैं वहां पे लिखा है कि वो गार्डनर है, माली है। माली की करता बाबा बगीचे की देख रेख करता बाबा। कौन सा पौधा सूख रहा है, कौन सा पौधा हरा भरा है, कौन सा फल लेके आ रहा है, कौन सा फल लेके नहीं आ रहा है, वो पानी देता बाबा। हालेलुया, सबसे पहली बात। उसके बाद यीशु जो सच्ची दाग लता है। यीशु क्या है? यीशु क्या है? दाग लता। और हम कलीसिया क्या है? डालियां। हम कलीसिया क्या है? टानियां, डालियां, जो मर्जी बोलो। हालेलुया। पिता क्या है? माली है। यीशु क्या है? सच्ची दाग लता। और जो दाग लता से जुड़े हुए रहते हैं वो कलीसिया है, हम हैं, मैं हूं, आप हैं। हालेलुया। पढ़ो यूहन्ना 15:1। सच्ची दाग लता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। किसान है। यीशु कहता है मैं सच्ची दाग लता हूं और मेरा पिता जो है वो किसान है। इसका 2 पढ़ो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह साधता है ताकि और फले। छांटता है। हालेलुया। आपने कभी पेड़ों को छांटता हुआ देखा है? देखा है कि नहीं? हालेलुया। तो बोलते हर वो डाली जो मेरी इसमें कनेक्टेड है और वो जो फल लेके नहीं आती है उसको काटा जाता है, उसको छांटा जाता है। क्यों छांटते हैं, क्यों काटते हैं? ताकि वो डाली फल लेके आ जाए। हालेलुया। जैसे कि कोई भी कंपनी का अगर सीईओ है और हेड ऑफ द एनी ब्रांच, वो भी ऐसे ही करता है। परमेश्वर क्या करता हुआ उन डालियों को ले लेता है जो फल लेके नहीं आती है, जो सूखी हुई है, उनको निकाल देता हुआ। हर वो चीज जो हमारे जिंदगी में हमें फल लेके आने से रोकता है, परमेश्वर उस चीजों को हटा देता है। आमेन, आमेन, आमेन। बिकॉज गॉड इज अ गॉड ऑफ फ्रूटफुलनेस। वो उपजाऊ का परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। उपजाऊ करने वाला परमेश्वर है, वो जो फ्रूटफुलनेस लेके आने वाला का परमेश्वर है। हालेलुया। ये एक कारण हो सकता है कि कई लोग क्यों संकट में भुगत रहे हैं, रिलेशन में, रिश्तों में। कहीं कभार मैंने कहा कुड बी अ रीजन, एक कारण हो सकता है कि अपने रिश्ते में क्यों ऐसे संकट पड़े हुए हैं। परमेश्वर वफादार है। हालेलुया। वो हर वो चीज ले लेगा ताकि आप और ज्यादा फल लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आप हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजर हो, कोई भी कंपनी में, ऑफिस में आप हेड हो, तो ये प्रिंसिपल अप्लाई होता हुआ आप अपने बिजनेस को चेक करना कि ऐसा कोई सिस्टम है जहां आपको प्रोसेस यानी प्रोडक्ट यानी जो फल लेके आने वाले काम को रोक रहा है, जो काम नहीं कर रहा है, आपको उन चीजों को निकालना पड़ेगा। आमेन, आमेन। अगर किसी कंपनी की बात करें, कोई सुस्त बंदा हुआ, वो काम नहीं करता हुआ, तो उसका मैनेजर क्या करेगा? पहले तो उसको डांटेगा यानी छांटेगा। हालेलुया। फिर भी नहीं माना,
फिर भी नहीं सुधरा, सेम ही रहेगा, तो उसको निकाल बाहर फेंकेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? सही है कि नहीं? आर यू हियर? आप यहाँ पे हो? हालेलुया। वैसे ही हर सूखी हुई डाली, हर सूखी हुई लकड़ी को परमेश्वर निकाल देता है। हालेलुया। प्रेरितों के काम 5 उसका 6 और 7 बाइबल कहती है अनानस और सफेरा मर गए थे और जवान लोग ने आके उनको उठा के बाहर लेके गए। परमेश्वर कोई भी मुर्दा चीज को कलीसिया में रहने नहीं देगा, और मुर्दा चीजों को कलीसिया से निकाल देता है। आमेन, आमेन। पढ़ो। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। ये अनानस और सफेरा के बारे में कहा हुआ है। जवान लोग उन्होंने उठा के इन मुर्दा चीजों को बाहर कर दिया। परमेश्वर कभी भी मुर्दा चीजों को कलीसिया में रहने नहीं देगा। आपने नोटिस करना है कि पहले कुछ पुरानी कलीसिया होती थी, वो कोई मॉन्यूमेंट्स यानी स्मारक बांध के नहीं रखती थी। किसी इवेंट का, किसी घटना का बड़ा सा पुतला बना के रख दिया, बड़ा सी स्मारक बना के रख दी, नहीं। वो सिर्फ कहते थे the dead has to go, मरे हुए को जाना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। आमेन। यूहन्ना 15:6, जॉन 15:6, यीशु ने कहा जो मुझसे अलग हो जाएगा ही इज अ डेड वुड। जो यीशु मसीह से अलग है वो सूखी हुई लकड़ी है। और सूखी हुई लकड़ी क्या है? मरी हुई चीज है। आमेन। यदि कोई मुझ में बना ना रहे, ना रहे तो बेडाली की नाई फेंक दिया जाता है। फिर से, यदि कोई मुझ में बना ना रहे तो वह डाली की नाई फेंक दिया जाता और सूख जाता है। डाली के नाई फेंक दिया जाता है और सूख जाता है। और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं। और वह जल जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही कार्य करता है। जो डालियां सूखी हुई है, फल लेके नहीं आ रही है, एक दिन की होगा परमेश्वर उन सूखी डालियों को बोलेगा काट दो, इनको निकाल दो, इनकी जरूरत नहीं है। ये सूखी हुई लकड़ियों को लेके आग में डाल दो। आमेन, आमेन। तो जब हम यीशु मसीह से उस सच्ची दाखलता से जब हम जुड़े हैं, तो क्या हम सूखे हुए रह सकते हैं? नहीं ना। हालेलुया। परमेश्वर क्यों नहीं फंक्शन करता? वो जो भी फल लेके नहीं आता है, सूख चुका है, परमेश्वर उसको अलग करता है। हर वो चीज आपकी जिंदगी में सूख चुकी है जो आपको फल लाने से रोकती है, उन चीजों को आपसे अलग कर देगा। आमेन। वो आपका कोई भी हो सकता है, एनीवन। हर वो चीज जो आपको रोकती है फल लेके आने से, परमेश्वर उससे आपको अलग करेगा, क्योंकि उसके रहते हुए आप कभी भी फल नहीं लेके आओगे जब तक वो आपसे अलग ना हो। आमेन। वो चीजें आपसे अलग ना हो। जब वो चीजें आपसे अलग हो जाएंगी तो परमेश्वर को पता है कि अब ये फल लेके आएगा, क्योंकि ये चीजें इसको या ये ब्रदर को या इस सिस्टर को फल लेके आने से रोक रहा है। आमेन, आमेन। इस टाइम परमेश्वर हमारे बीच में आके हमें ऐसी चीजों से निपटता है। हालेलुया। रोना नहीं है कि उसने मुझे छोड़ दिया, वो मुझसे अलग हो गया, वो चला गया, वो क्यों नहीं आता हुआ। नो नीड ऑफ शेडिंग योर टीयर्स। अपने आंसू बहाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जो करता है अच्छे के लिए करता है।
आमीन। हमारा विश्वास ट्रस्ट इन हिम, उस पे भरोसा रखो, परमेश्वर पे भरोसा रखो। हालेलुया। क्योंकि रोमियोज में लिखा हुआ है, हर चीज भलाई को उत्पन्न होती है उनके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। 1 कोरिन्थियों 11 का 28, 1 Corinthians 11:28। इसीलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए। बस इतना ही सी मेरे को, अपने आप को जांच ले। हमने अपने आप को जांचना है। हम दूसरों को जांचना शुरू करते हैं। क्या मैं फल लेके आ रही हूँ? मैं कलीसिया में तो आती हूँ, क्या मेरी जिंदगी में फल आए हैं? अगर हम चर्च आ रहे हैं, साल हो गए, सालों से चर्च आ रहे हैं, हम उस सीट के ऊपर बैठ जाते हैं, हालेलुया, बट कुछ नहीं कर रहे। हम सिर्फ चर्च आ रहे हैं, हमारे जिंदगी में कोई बदलाहट नहीं है। हालेलुया। आप समझ रहे हो? बहुत पुराने मसीह, हम सिर्फ चर्च आ रहे हैं, सालों से चर्च आ रहे हैं, लेकिन हमारी जिंदगी नहीं बदली है। वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना नहीं करते, बस चर्च आना, संडे चर्च आना, बैठना, वचन सुनना, घर पे जाना, बस संडे कलीसिया के चर्च, संडे मसीह बने हुए हैं। ऐसी तो नहीं हमारी जिंदगी। आज सोचो, क्या फल लेके आ रहे हैं हम इस चर्च में आए? क्या मेरी जिंदगी में फल आए हैं? क्या मैंने प्रार्थना शुरू की है? क्या मैं वचन पढ़ता हूँ? क्या मैं उपवास करता हूँ? पहले जी में मेरी जिंदगी सी उसे हटके क्या मेरी जिंदगी में कुछ तो बदलाव आया है? सोचो। हालेलुया। फल लगना बहुत जरूरी है। आज एक फैसला करो, आप अपने आप को अनुमति नहीं दोगे, अलाउ नहीं करोगे। हालेलुया। आप परमेश्वर को अनुमति दोगे ताकि आपके जीवन से उसकी महिमा हो। आमीन। ताकि आपके जीवन से उसकी महिमा हो। एक फैसला करो कि परमेश्वर में फल लेके आए, परमेश्वर मुझे फलदार बना। प्रार्थना करो, बोलो परमेश्वर आप सच्ची दाखलता हो, मैं आपसे अलग होके नहीं रह सकती, मैं आपसे जुड़ी हुई रहना चाहता हूँ ताकि मैं फल लेके आ सकूं, मैं फल लेके आ सकूं। पिता आपने मुझे चुना है ताकि मैं फल लेके आ सकूं और मेरे फल बने रहें। आमेन, आमेन, हालेलुया। यूहन्ना 15 उसका 2, वो हमें शुद्ध करता है। आपने कभी एक माली को देखा है पेड़ को छांटते हुए, काटते हुए? रोज गार्डन गए हो? चंडीगढ़ रोज गार्डन, हैव एनीबडी बीन ओवर देयर? वहाँ पे गए हो कभी? बहुत प्यारी प्यारी गुलाब है वहाँ पे। आपने कभी माली को देखा है छांटते हुए पेड़ों को? जब पेड़ छांटा जाता है तो किमें लगता हुआ, किमें लगता कि सूखा हुआ प्यारा, कुछ भी नहीं है ना पत्ते हैं ना कुछ भी है। ये सीजन है जब ठंड के पहले पहले सारे पेड़ों को काट देते हैं। हालेलुया। लेकिन जब वो हरे भरे हो जाते हैं तो कितने सुंदर लगते हैं, वो और हरे भरे हो जाते हैं, पहले से ज्यादा अधिक छांव देते हैं। आमीन। आपकी जिंदगी भी ऐसे बने, पहले से ज्यादा अधिक फल लेके आए। आमीन। पढ़ो। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, उसे वो काट डालता है, और जो फलती है जो फलती है उसे वह छांटता है, उसे वो छांटता है ताकि और फले। और फले। और ये एक टाइम का प्रोसेस नहीं है। आप बोलेंगे कि परमेश्वर मुझे एक बार छांटेगा, चलो मेरे में फल लग जाएंगे, भलाई, करुणा और ये सारे फल लग जाएंगे।
मैं फलवंत बन जाऊंगी। नहीं, दिस इज ऑन गोइंग प्रोसेस। वो आपको बार बार छांटेगा ताकि आप फल लेके आ जाओ। हालेलुया। ताकि आप और ज्यादा फल लेके आ जाओ, और ज्यादा अच्छे फल लेके आओ। एक्सीलेंट फ्रूट आई सेड। आमीन। वो हमें शुद्ध करता हुआ और हर बार हमारे को छांटता हुआ। परमेश्वर कैसे डील करता है? इट्स नॉट वन टाइम इवेंट, ये एक बार का इवेंट नहीं होता, ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। वो बार बार हमें छांटता हुआ। ये हमें बताता है कि ऐसे एक ऋतु आएगी, ऐसा एक सीजन आएगा जहां पे आप बढ़ोगे। आमेन, आमेन। मैंने कहा आप बढ़ोगे। बीच बीच में प्रोफेसियां भी हो रही है, आप रिसीव ही नहीं किए जा रहे। ध्यान भी रखा करो, वचन में भी प्रोफेसियां होती है आपके लिए। ऐसी ऋतु होगी जहां पे आपकी छाटा जाएगा, जहां पे आपको काटा जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आप और ज्यादा फल लेके आओ। ऐसे सीजन होते हैं जहां आप पहाड़ों के एक्सपीरियंस करते हो, अनुभव करते हो। होते हैं नहीं, सुखदाई झरने के पास आप बड़े आनंदित होते हो तब। हालेलुया। और हम गीत भजन गाते हैं, परमेश्वर की स्तुतियां करते हैं। क्यों? बिकॉज यू ऑन द माउंटेन टॉप। आप पहाड़ के ऊपर हो तब आप उसकी स्तुतियां करते हो, क्योंकि आप खुश हो, आपको सारा कुछ मिल गया, आप आशीषित हो, आप चंगे हो गए हो। आमीन। लेकिन घाटियों का अनुभव भी आता है। हालेलुया। भजन संहिता 23 में दाऊद की कहना हुआ, The Lord is my shepherd, I shall not want. He makes me to lay down in green pastures and leads me beside still water. He restores my soul and leads me the path of righteousness for His name's sake. Though I walk through the valleys of the shadows of death, I will fear no evil, for You are with me. Amen. यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। बोलो बोलो, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी 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 चराइयों में बैठाता है, चराइयों में बिठाता है। वह मुझे सुखदायी जल के झरने के पास ले चलता है, सुखदायी जल के झरने के पास लेके चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है, वह मेरे जी में जी लेके आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी गवाही करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराइयों में होकर चलूं, घाटियां जिसको बोलते हैं वैलीज, हाँ, तो भी हानि से ना डरूंगा, हानि से ना डरूंगा। ये पूरा जबूर भजन संहिता आपको मुंह ज़बानी आना चाहिए। It should be on a tip of your tongue, क्योंकि ये आपको आशीषित करता है। जब आप प्रार्थना में बैठते हो, इस भजन संहिता को बोला करो। आमीन। ये आपके लिए आशीष लेके आएगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, तेरे छोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। आमीन, आमीन। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। नीचे भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन, 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 आमीन। कल मुझे एक ऐसा दर्शन आया था, मैं दोपहर में सोई सी, एंड आई डोंट नो व्हिच प्लेस आई एम, बट मैंने देखी कि पौधे लगे हैं, आम के पौधे सी। फिर थोड़ी देर बाद देखी मैंने 3 और पौधे लगे सी, वो केले के सी। और वहाँ पे मैं गई सी, मैं देखी मैं बड़े कोई है, आई डोंट रिमेम्बर व्हाट, लेकिन लोग बड़े हैं, पास्टर्स हैं क्या, मेरे को एक बोर्ड दिया गया था और मैं बोर्ड से मैं उनको टीच कर रही थी। फिर उसके बाद में एक टेबल लगाया सी, टेबल के ऊपर मेरे को सिर्फ आई कुड सी अ पर्सन इन द वाइट, बेनी हिल सी, कौन सी, पास्टर सी। वो बोलते सारों ने खा लिए, सबने खाना खा लिए। तो बोलते हाँ सिर्फ सिस्टर शालिनी रह गई। तो मुझे पूछा सिस्टर शालिनी आप क्या खाओगे?
आपकी इच्छा बोलो, जो मर्जी आप बोलो वो आपको दे दे। तो मैंने देखा कि एक बड़ी सी प्लेट चावल वाली, उसके ऊपर बड़ी सी मछली बना हुआ, पकी हुई बिग फिश, बड़ी मछली और चावल। कोई लेके आया और टेबल पे रख दिया और मैंने देख लिया, मतलब जिसने मुझसे पूछा था उसी ने लेके आके रखा मुझसे। तो मैं बोली मुझे यही वाला दे दो, ये चावल और ये जो मछली है ना, मैं इसी में से खा लूंगी। उसने मुझे वही दे दिया, क्योंकि वो मुझे पूछ रहा था तुम्हारी पसंद तुम क्या खाना चाह रही हो। मैं बोली नहीं, जो है वो मैं खा लूंगी, वही मछली और चावल ही दे दी। मैंने अपने प्लेट में खा रही थी, तो मैंने अपने हस्बैंड को तो नहीं देखी, लेकिन हाँ ये था कि वो हाथ मेरे प्लेट के अंदर से मछली लेके खा रहे थे। मेरे प्लेट में जो मछलियां रखी थी उसमें से ले लेके मछली खा रही थी। मैं बोली संभाल के खाओ, इसमें कांटे होते। बस मेरी आंख खुल गई। आमेन, आमेन। इसके बहुत बड़ा माइनर है, यू नो दैट। हालेलुया। तो परमेश्वर हमारा सौंपने द्वारा गलबात करने वाला परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। तो बोलते हैं वो हमारे शत्रुओं के बीच सामने मेज बिछाता हुआ। आमेन। एक लड़की सी, आपको एक कहानी बताती हूँ। रोज गार्डन में जाती सी, उसको गुलाब बड़े पसंद आते थे। किसको गुलाब नहीं अच्छे लगते? गुलाब देख के तो सबका मन बड़ा खिल जाता है ना। उसकी जो खुशबू लेते हैं ना, कभी आपने सुना है गुलाब को? मुझे बहुत ही प्यारी लगती है, क्योंकि बोलते शारोन का गुलाब हमारा यीशु मसीह। आमेन, आमेन। उसके जैसे कोई सुंदर नाथान है। शारोन का गुलाब एक जगह है, शारोन, वहाँ के गुलाब बहुत ब्यूटीफुल होते, बहुत बड़े होते। हालेलुया। तो ऐसी लड़की वो गार्डन में रोज जाती थी, गुलाब वाले गार्डन में। उसको गुलाब बड़े अच्छे लगते थी, वो वहाँ पे बैठी रहती थी। उसका दिल बड़ा खुश हो जाता जब वो गुलाबों को देखती थी। जब भी वो उदास होती थी, वो गार्डन में जाती थी, गुलाबों को देखती थी, वो खुश हो जाती थी, उसका मन बड़ा अच्छा होता था। हालेलुया। एक दिन उसने क्या देखा कि माली आया और ये माली ने सारे पौधों को छांट दिया। हाय, इसको बड़ा दुख लगा। हाय, ये पौधों को क्यों काटे जा रहे हैं, क्यों छांटे जा रहे हैं, इतने अच्छे गुलाब लगे हुए हैं। उसने पूछा कि तुम ये क्यों कर रहे हो, क्यों इनको काट रहे, अच्छे तो फूल लग रहे। उसने कहा इसलिए ताकि ये फूल और ज्यादा खिले और बहुतायत से बहुत ज्यादा कैपेसिटी लेके आए। हालेलुया, हालेलुया। बहुत हफ्ते हो गए, थोड़े हफ्ते हो गए, उसने देखा नहीं कुछ रिजल्ट। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद, जब थोड़े हफ्तों बाद जब वो सच में वहां से फिर चली गई, तो उसने वो सच्चाई को देखा कि पहले से ज्यादा अधिक गुलाब लगे थे और वो गुलाब बहुत सुंदर सी। आमेन, आमेन। तब उसको यकीन हुआ कि नहीं, जो भी माली ने किया सच में इन पौधों के लिए अच्छा ही किया, क्योंकि वो और फूल लेके आया। और उनके जो फूल जो थे, इनने खिले खिले सी। पहले जहाँ डाली पे एक फूल लगा था, आप तो गुच्छे लगे हुए सी। आमेन। वो बड़ी खुश हो गई। हालेलुया। ऐसा ही हमारा पिता है। उसको पता है कि जब हमें फलदार बनाना है, हमें फल लेके आना है, तो वो हमें छांटता है। हालेलुया। ये छांटने का ये जो अनुभव है, इट्स नॉट प्लेजेंट, ये बहुत दर्दनाक होता है। हम कभी कभी दर्द से होके जाते हैं, जिंदगी में जाते हो कि नहीं, तकलीफों से, दर्द से आप छांटे जाते हो। हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत, मैंने कहा, जो छांटने का ये जो अनुभव है, इट्स नॉट प्लेजेंट, सुहाना नहीं होता है, इसमें बहुत दर्द होता हुआ। हम बोलते हैं ना, हाय मेरे को ये परेशानी क्यों आई, क्यों प्रॉब्लम्स आए, क्यों मुसीबत आए, क्यों लड़ाई, क्यों झगड़ा, क्यों क्लेश। आप छांटे जा रहे हो ताकि आप और फल लेके आए। आमेन, आमेन। क्योंकि परमेश्वर चाहता है आप फल लेके आए। परमेश्वर कल आपके एक फल से खुश नहीं है कि बस एक फल लटका हुआ है, बस वह
एक फल बस हो गया, नहीं, मैं इसको और छांटूंगा ताकि और फलदार बने। हालेलुया। वो इसलिए हमें नहीं छांटता कि वो हमसे गुस्सा है। हालेलुया। कभी कभी सोचते हैं ना, क्या पता इसको इतनी बीमारियां, इसको इतना दुख, इतना प्रॉब्लम इनके साथ में क्यों होता है, शायद परमेश्वर इससे गुस्सा है। हम ऐसे सोचते हैं ना, कदापि नहीं, परमेश्वर हमसे गुस्सा नहीं होता है। हालेलुया। हम धरती के माता पिता, क्या अपने बच्चों से कभी गुस्सा होते हैं? नहीं नहीं। हालेलुया। ये जो छांटना भी ऐसा है ताकि हम और ज्यादा और रिचर्ड और एक्सीलेंट फल लेके आ जाए। आमीन आमेन आमेन। यूहन्ना 15 उसका 2, 15 का 2 यूहन्ना। ये एक स्टेज होता है, ये एक चरण होता है जहाँ पे आप फल लेके आते हो। पहले फल, फिर बहुत ज्यादा फल, फिर और रिचर फल, फिर मोर एक्सीलेंट फल। हालेलुया। जिसकी क्वांटिटी और जिसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। आमेन आमेन। मैंने कहा जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, क्वालिटी समझते हो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्वालिटी? बढ़िया एप्पल देखे हो, सेब, जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है वो चमकते हैं कि नहीं? महंगे भी होते हैं, चमकदार भी होते। हालेलुया। जिसकी क्वालिटी और क्वांटिटी, उसकी क्वांटिटी भी ज्यादा होती है। आमेन। जो डाली मुझ में है और नहीं फलती, उसे वह काट डालता है, आमेन। और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। और फले और फले। हालेलुया। तो छांटने के प्रोसेस में गुड़गुड़ाना नहीं, गुड़गुड़ाना नहीं, कल्ला स्तुतियां करो परमेश्वर का, क्योंकि आपका बेस्ट आने वाला है। आमेन। मैंने कहा आपका बेस्ट आने वाला है। कलीसिया, ये ऋतु, ये सीजन छटनी से जा रही है। हर एक जो परमेश्वर के सच्चाई से जुड़े हुए हैं वो कटनी और छांटनी के दौर से जा रहे हैं। हालेलुया। बहुत सारे उपवास प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आ रहा। मैंने इतनी प्रार्थनाएं की, मैं इतना उपवास करता हूँ, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं। हालेलुया। These are the ones, ये ऐसे हैं जो परमेश्वर को पकड़ के रखे हैं। मेरे जवाब आए ना आए तो भी मैं प्रार्थना करूंगा, उपवास करूंगा, बाइबल पढ़ूंगा। आमेन आमेन आमेन। और एक दिन ऐसा होगा कि परमेश्वर आपको रिजल्ट दिखाएगा, आपके प्रार्थनाओं का जवाब देगा। हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं ऐसे समय में, जब आप छांटनी से जा रहे हैं ना, जब परमेश्वर हमें छांट रहा है, तो कई लोग पीछे हट जाते हैं, हार मान बैठते हैं। संकट के टाइम वो परमेश्वर से पीछे जाते हैं। परमेश्वर आपको एक ऐसे प्रकृति से लेके जाते हैं, प्रोसेस से लेके जा रहा है जहां पे आपकी छांटनी हो रही है। हालेलुया हालेलुया। आप लोगों को आपके इर्द गिर्द देखोगे, कभी कभार हम देखते नहीं, हमारे बाजू में जो लोग हैं जो उपवास नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं आते हैं, परमेश्वर को कोई दान नहीं दे रहे, वो बड़ा अच्छा जी रहे, खुश है, उनकी जिंदगी बड़ी अच्छी है। आता है ना मन में कभी कभार, किसके मन में आया है सच सच? I am the one. Yeah. I see the non-believers. मैं बहुतों को देखती हूँ,
मैं बोली ये प्रार्थना नहीं करते, उपवास नहीं पढ़ते हैं, परमेश्वर चर्च नहीं आते हैं, ये परमेश्वर के कामों को नहीं देते। They are living wonderful time. हालेलुया। और कभी कभार हमारा मजाक भी उड़ाते हैं, उड़ाते हैं कि नहीं? तुम तो चर्च जा रहे हो, तुमने तो अपना ये कर लिया, वो कर लिया, मजाक उड़ाते हैं ना अपना। तुम इतनी मसीह को मानती हो, क्यों तुम्हें परमेश्वर ब्लेस नहीं कर रहा है? ताने देते हैं ना, क्यों आशीषित नहीं कर रहे? तुम तो इतने साल से मसीह में हो। हालेलुया। आपको जानना होगा कि वैसे लोग मरी हुई सूखी हुई डालियां हैं और परमेश्वर उनसे नहीं निपटता। हालेलुया। मैंने कहा जो दुनिया के लोग हैं वो तो सूखी हुई डालियां हैं, परमेश्वर उनसे नहीं निपटता। हालेलुया। वो सिर्फ उन डालियों से निपटता है जो उपजाऊ होगी, जो फल लेके आएगी। आमीन। अगर परमेश्वर आपसे डील कर रहा है, आपसे व्यवहार कर रहा है, आपको काटा जा रहा है, आपको छांटा जा रहा है, आपको शेप लेके आ रहा है, यानी आपको आकार दिया जा रहा है, आप इस बात को जान लो कि आप बहुत जल्दी फल लेके आने वाले हैं। आमीन। वेरी सून। मैंने कहा बहुत जल्द परमेश्वर ऐसा एक नया सीजन लेके आ रहा है कलीसिया के लिए। हालेलुया। आपके लिए और मेरे लिए। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर एक बहुत अद्भुत, मैंने कहा गॉड इज गोइंग टू ओपन अ न्यू सीजन फॉर द चर्च। कलीसिया के लिए एक नया ऋतु खोलने वाला है। रिसीव इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। एंड ये होगा। सिर्फ थोड़े महीने बाकी हैं साल खत्म होने के लिए। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आने वाला साल। होल्ड ऑन टू गॉड। परमेश्वर को अड़े थे खड़े रहो, जुड़े रहो, क्योंकि आने वाला साल आपका जो सीजन होगा वो आपका होगा। द बेस्ट इज कमिंग नेक्स्ट। ऐसे आपका बेहतर आ रहा है। हालेलुया। आप उस साल को देखोगे, अद्भुत साल होगा आपके लिए। ऐसा साल कभी आपने एक्सपीरियंस नहीं होगा। इतना अच्छा साल होगा आपके लिए। इस कलीसिया की बात कर रहे हैं, गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया की बात कर रही हूँ। जो कलीसिया के लोग जो लोग इस कलीसिया से जुड़े उनके लिए मैं प्रोफेसी कर रही हूँ। आमीन। आमीन। एक परमेश्वर आपके लिए अच्छा ऋतु खोलने वाला है। आप फलदायक बनोगे, फलों से भरे रहोगे आपकी डालियां। यूहन्ना 15 उसका 4। Dwell in me and I dwell in you, just as no branch can bear fruits of itself without abiding in me. तुम मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो और मैं तुम में। यीशु कहता वा तुम मुझ में बने रहो और मैं तुझ में बना रहूं। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती। वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। आमीन। 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 और एक प्रोफेसी, अगर आप इस कलीसिया से नहीं जुड़े रहोगे तो आप फल नहीं लेके आओगे। आमीन। आपको जुड़ना होगा, अड़े थे खड़े रहना होगा, तब अपने बिजनेस में, अपने बच्चों के जीवन में, अपने घराने में आप बरकत को पाओगे। आमीन। अब चुनाव आपका। मैंने कहा चुनाव आपका। आपने जुड़ना है या नहीं जुड़ना, अपनी इस दागलता से जुड़ना है या नहीं जुड़ना, फैसला आपका। अगर आप फल लेके आना चाहते हो, आप आशीषित होना चाहते हो, तो आपको इस सच्चे दागलता से जुड़ना होगा। आमीन। आमीन। और आप बहुत तायक से फल लेके आओगे। आने वाला साल आपके लिए बड़ी गवाहियां लेके आ रहा है। आमीन।
क्योंकि कोई भी डाली अपने आप फल लेके नहीं आ सकती है। ला सकती है? अगर ये दाग लता सब जो है इससे जुड़ा हुआ नहीं है तो क्या ये फल लेके आ सकती है? नहीं, आपको जुड़ना होगा, आपको जुड़ना होगा। अगर आप अपने जीवन में फल लाना चाहते हो, फल देखना चाहते हो, तो आपको इस कलीसिया से, इस सच्ची दाखलता से जुड़ना होगा, तो आप जीवन में फल देखोगे। कितने पुराने मसीह इस कलीसिया से जुड़े हैं और फलदायक हैं, जिनके घर में कभी तेल और आटा नहीं खत्म होता। आमीन। ये आशीष नहीं तो क्या है, ये फल नहीं तो क्या है। आमीन। जब सफलता आती है, हम क्या सचमुच सिंसियरली हम ये विश्वास करते हैं ना कभी कभार कि ये मेरे वजह से हुआ है। किया जाता मैं, किया जाता मैं आ जाता, मेरा टैलेंट, मेरी रणनीति, इस वजह से मैं आशीषित हुई हूँ, इस वजह से मैं बरकत पाई हुई हूँ। क्यों? मेरे वजह से हम में मैं आ जाता है। इस वजह से कभी कभार हम एंड अप होते हैं कला कीमत गिनते हुए। हालेलुया। हम परमेश्वर को कार्य करना नहीं देते जब हम में मैं आता था। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे हम में हैं जो बोलते हैं, हम धोखा खा जाते हैं ये सोचते हुए कि ये सब कुछ मेरी काबिलियत से हुआ है, मेरी बदौलत से हुआ है, क्योंकि मैं इतना वेल क्वालिफाइड हूँ, मैं इतनी टैलेंटेड हूँ, मेरा जो कनेक्शन है बड़े बड़े लोगों के साथ है, मेरा उठना बैठना बड़े बड़े लोगों के साथ है, मैं एक फोन घुमाऊं तो यहाँ पे 100 बंदे हाजिर होंगे। ये जब मैं अपने अंदर आता ना, मैंने हमेशा बोला है, मैं परमेश्वर है, आई एम हु आई एम। मैं परमेश्वर है, हम में मैं नहीं आना चाहिए। जब मैं आ जाता, हम परमेश्वर के जगह पे अपने आप को खड़ा कर देते हैं। आमीन, आमीन। However, जब ऐसी ऋतु आ रही है जहां पर आपको छाटा जा रहा है, हालेलुया, आपके इर्द गिर्द सब जान लेंगे, सब जानेंगे कि परमेश्वर इसके नाम है, आमीन। कि परमेश्वर इसके जिंदगी में कार्य कर रहा है। हालेलुया। वो सच में जानेंगे जब आप फल लेके आओगे। हालेलुया। खुश है एकदम सचमुच। हम अपने आप को देखो, इतने साल पहले हम किधर से, आज हम कहाँ हैं, कितने पार कितने दूर हमको परमेश्वर लेके आया हुआ। हमारी पहली जिंदगी किमें सी, कैसे सी हमारी पहले की जिंदगी और अभी की जिंदगी देखो, परमेश्वर हमें इतना दूर लेके आया है। गेस व्हाट, आप भी जानोगे कि परमेश्वर आपके साथ है। आमीन। आज आप जो हो, इट्स बिकॉज हु ही इज, यानी वो जो है आपके साथ। आमीन, आमीन। या आपके बदौलत नहीं आप इतना कदम चल के आए हो, इतना लंबा मसीह में, ये उसकी दया है आपके ऊपर और मेरे ऊपर। हालेलुया। छांटनी जो होती है एक्चुअली एक राज करने के लिए ट्रेनिंग होती है आपकी। ट्रेनिंग समझते हो ना? ट्रेनिंग समझ में आ गई? ट्रेनिंग समझ में आती है ना? वेरी गुड। ट्रेनिंग प्रोसेस से जाते हो आप। ये एक प्रैक्टिस, इन प्रैक्टिस, एंड ये सिर्फ एक नियम नहीं है, हमें ये समझना पड़ेगा मसीह से अलग होके हम कुछ नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा यीशु मसीह से अलग होके हम ना कुछ है ना कुछ कर पाएंगे।
हालेलुया, हालेलुया। कई लोग बस संतुष्ट हैं, हम जहाँ हैं ठीक है, हम जैसे हैं ठीक है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। हम कहाँ हैं? वेयर आर वी? परमेश्वर ने हमारी जिंदगी में लेवल्स रखे हैं। पहला लेवल, दूसरा लेवल, तीसरा लेवल। हम किस लेवल में हैं? हालेलुया। एक बड़ा सवाल, क्या आप परमेश्वर को छांटने के द्वारा में विश्वास करोगे उसके ऊपर? जब आपकी छांटनी चल रही है, जब आपको काटा जा रहा है, तो क्या आप परमेश्वर पे विश्वास करोगे? हाँ या नहीं? क्या हम भले काम करते रहेंगे एंड नॉट कॉम्प्रोमाइज? हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। जितनी मर्जी दुख आए, तकलीफ आए, मैं उसकी स्तुति, आराधना, प्रार्थना, उपवास करता रहूंगा सदा के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या मैं यही कहूँगा, परमेश्वर तू मुझे चंगा कर ना कर, तू मुझे आशीष दे ना दे, तू मुझे ब्लेस कर ना कर, तू मुझे छुड़ा ना छुड़ा, फिर भी तू मेरा परमेश्वर था, है और सदा रहेगा। आमेन, आमेन, हालेलुया। जब हम ऐसे बोलते तो परमेश्वर कार्य करता होगा। जस्ट होल्ड ऑन टू हिम, उससे पकड़े रहो, पकड़े रहो। 3 months, थोड़े से महीने रह गए हैं, आपकी आशीष बस आने वाला है, आपका सीजन आने वाला है। परमेश्वर कुछ नया खोलने वाला है आपके लिए, कुछ अद्भुत। हालेलुया। गलाती 6 उसका 9। हम भले काम करने में हियार ना छोड़ें, हियार ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पे कटनी काटोगे। कटनी काटने के लिए समय होता है। अभी चावल लगे, कनक नहीं, कनक नहीं, की बोलते आप लोग? चावल ही बोलते हो ना? हाँ, चावल लगे, अभी काट लोगे कि नहीं? रुक के काटोगे कि जब चावल लगाते हो उसी टाइम काट देते हो? एक ऋतु होती है, उसको काटने का एक टाइम होता है। जब आप कनक भी लगाते हो, कनक को काटने का एक टाइम होता है ताकि वो आपको और ज्यादा फल लेके आ सके। फिर से पढ़ो इस वचन को, ताकि हम भले काम करने में हियार ना छोड़ें, हियार ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ठीक समय पे बोलो, ठीक समय पे, ठीक समय पे कटनी काटेंगे। परमेश्वर का समय होता है। हालेलुया। जैसे चावल काटने का, गेहूं काटने का एक समय होता है, वैसे आपके कटनी का समय भी है। हालेलुया। जहाँ पे आप काटोगे और आप बहुतायत से फल लेके आओगे। आमेन, आमेन। उस समय का वेट करना पड़ेगा आपको। जब आप कटनी के दौर से, छांटनी के दौर से जा रहे हो, जब परमेश्वर आपको छांट रहा है, पीछे मत हटो, प्रार्थना मत छोड़ो, उपवास मत छोड़ो, कलीसिया आना मत छोड़ो, दान देना मत छोड़ो। जो भले काम कर रहे हो, कौन से भले काम? प्रार्थना करना, वचन पढ़ना, उपवास करना, दानों को देना, ये आपके भले काम है। ये करना मत छोड़ो, इनको लगातार करते रहो। जब आप इनको लगातार करते रहोगे तो एक समय ऐसा आएगा, आपका टाइम आएगा, आपका ऋतु आएगा, जहां आप उस कटनी को काटोगे।
आप आशीषित हो जाओगे, आमीन, आप उस आशीष को पाओगे। आमीन, हालेलुया। आप उस चंगाई को पाओगे, आमीन, आप उस बरकत को पाओगे। हालेलुया, हालेलुया। तो डोंट लूज होप, अपनी आशा मत छोड़ो। जो मर्जी हो जाए, जिवे मर्जी हो, अड़े ते खड़े रहो, जुड़े रहो। हालेलुया। तू मैं किधर पे होंदी आ? सब जगह पे होंदी आ? हाँ या ना भाई? वेरी फ्रैंकली होती है कि नहीं? एक किचन में बर्तन खड़कते हैं कि नहीं? कभी कभी भांडे एक दूसरे के लग के टकरा जाने के नहीं? बर्तनों का आवाज आता है ना किचन में, कुछ चीज गिर गया, ठाक करके आवाज आ गया, वहां से आसमान आता है, क्या गिर गया भाई? नहीं, बर्तन गिर गया हाथ से। एक दूसरे के साथ बर्तन आपस में टकराते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम भी कभी कभी कुड़कुड़ हो जाता है घर में एक साथ रहने से। वेरी फ्रैंकली, राइट और रॉन्ग, मैं सच बोल रही हूँ, दिस इज ट्रू। यीशु मसीह को गुस्सा नहीं आया सी क्या? आया सी कि नहीं? आया ना? आया सी, बड़ा गुस्सा आया था, क्रोध आया था। उसने अपना पैर निकाल के उसने सबको मार के भगा दिया। बोले चलो मेरे परमेश्वर के, मेरे जो पिता का भवन है उसको डाकुओं का कुआं ना बना, क्योंकि वहां बेचना खरीदना कर रहे थे। ये प्रार्थना का घर है। गुस्सा आया से, हम इंसान हैं, हमें गुस्सा आता हुआ। हालेलुया। लेकिन पौलुस क्या कहता है? अगर आपको गुस्सा आए तो सुबह तक सूरज ढलने से पहले पहले शांत हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। इट्स नेचुरल, सबके साथ होता है। हम अगर दास हैं तो हम कोई ऊपर से उतरे हुए परे नहीं है, दूत नहीं है। हम भी आपके जैसे इंसान हैं, कोई परफेक्ट नहीं है। नो वन इज परफेक्ट। कोई मुझे एक बंदा दिखाए बोले मैं परफेक्ट हूँ, नो वन। ये सच्चाई है। हालेलुया, ये सच है। कोई भी सिद्ध नहीं है, क्योंकि वचन कहता है। हालेलुया। हम भी आपके जैसे इंसान हैं। जब आपको कुछ होता है तो हमें भी होता होगा। हमारे अपने चैलेंजेस होते होंगे, हमारी जिंदगी में अपने खुद के बड़े चैलेंजेस हैं, क्योंकि शैतान हमसे ज्यादा लड़ता, आपसे ज्यादा हमसे लड़ता। बिलीव मी, क्योंकि हम आपके लिए दुआएं करते रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थनाएं करो, ऐसे समय में प्रार्थनाएं करो। आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। हालेलुया। एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। फॉरगिव एंड फॉरगेट। मैं हमेशा बोलती हूँ फॉरगेट। मैं ऐसी खुद हूँ, मैं भूल जाती हूँ। अगर किसी ने मुझे सॉरी भी बोल दिया ना, अगले पल में मौन बन जाती हूँ। मोस्ट ऑफ देम लोग जितने मेरे पुराने हैं, वो सिस्टर को बहुत अच्छे से अगर जानती हूँ मैं कि मैं हूँ। जो मेरे दिल में है वो मेरी शक्ल पे होगा। जो मेरे दिल में कुछ है, कुड़कुड़ है, और मैं शक्ल से जय मसीह की जय मसीह की मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। नो, मेरे जो दिल में हूँ मेरी शक्ल पे नजर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं अंदर से दुखी हूँ तो चेहरे से भी दुखी, मैं अंदर से खुश हूँ तो शक्ल से भी खुश नजर आऊँ। हालेलुया। परमेश्वर दिलों को जानने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही, नो, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रही। मैं जो हूँ, मेरा परमेश्वर मुझे जानता है। वो दिलों को जानने वाला परमेश्वर, मनों को जानने वाला परमेश्वर। एमे ही नहीं मसा सकता। कुछ तो देखा होगा उसने, कुछ तो देखा होगा आपके दासी के अंदर, जो उसने स्वयं मसा किया है। जो स्वयं का मसा होना ना परमेश्वर से, बहुत थोड़े गिने चुने होंगे, बहुत थोड़े गिने चुने दास होंगे। बिलीव मी। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि इस योग को उसने मुझे समझा। नहीं तो मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझती, लेकिन उसने मुझे इस योग को समझा। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ कि उसने मुझे मसा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ कि उसके बड़े कामों के लिए उसने मुझे मसा किया।
उन शैतान के गढ़ों को हिलाने के लिए मुझे मसा किया। मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया के लिए उसने मुझे चुना है आमीन। अपने सेवक के लिए। हालेलुया, हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि इतने प्यारे प्यारे लोग भी मुझे दिए परमेश्वर ने। आमीन। आमीन। आप बहुत अच्छे हो, आप सारे बहुत अच्छे हो, और ये किसी और की टीम नहीं है। आप ये टीम, ये कभी मत बोलो वहां की टीम ना, ये टीम अभी सिस्टर शालिनी, ये परमेश्वर की टीम है। ये टीम गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया की टीम है। आमीन। बोल तो पुरानी बातें बीत चुकी, देखो सब नया हो गया। क्या नया हो गया कि ये टीम गॉड कंज्यूमिंग फायर कलीसिया की टीम है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये मत बोला करो ये बंदे यहाँ के वहां के नहीं, सारे यहाँ के। अभी ये सारे मेरे परमेश्वर ने दिए हुए बंदे। आमीन। और सारे अच्छे हैं, सारे अच्छे हैं, सारे आत्मिक बंदे हैं, स्पिरिचुअल बंदे हैं, प्रार्थना करने वाले बंदे हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाले बंदे हैं। क्योंकि बोलते ना जिमे कोको उमे कोको के कोको की में होंगी। अगर कोको आत्मिक है तो बच्चे भी तो आत्मिक होंगे कि नहीं? आमीन। अगर कोको परमेश्वर से सही प्यार करती है तो उसके बच्चे भी परमेश्वर से प्यार करने वाले हैं। तो बोलते जिमे कोको में कोको के बच्चे, तो मेरे बच्चे भी नहीं है, सारे आत्मिक हैं, परमेश्वर से प्यार करने वाला, रूह और सच्चाई से आत्मा में चलने वाला। आमीन, आमीन। कोई आपको भरमा ना सके। आप बहुत अच्छे हैं, बिलीव, आप बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। मैं तो बोलती कहीं ज्यादा, मुझसे कहीं ज्यादा अधिक अच्छे हैं। मैं आपके सामने कुछ नहीं, आप बहुत ज्यादा अच्छे हैं। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें बहुत अच्छे लोग दिए। मैं एक ब्रदर को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहूंगी, दैट इज ब्रदर गुरचरण। ऑन टाइम, मैं 2 हफ्ते से यहाँ पे प्रार्थना करती हूँ रात की, लेकिन मैं उनको 6 बजे, 5:30, 6 बजे अपना टेबल लगा के बैठा हुआ पाती हूँ अपने ड्यूटी पे। आई अप्रिशिएट फॉर अ जॉब। वो वफादार, जो भी ड्यूटी दो, परफेक्शन। मुझे कोई मतलब टेंशन नहीं होता उनके काम दिए, जो भी काम दिया हुआ, कोई टेंशन नहीं होता। सिर्फ मुझे बोलना पड़ता, ब्रदर जी ये कर लो, हो जाता, ऐसे करो। मैं जानती हूँ परमेश्वर ने जो मुझे दिए हैं वो सारे भेड़े हैं, हमने बकरियां नहीं बनना। भेड़िया की बात, चरवाहा की बात सुनता है कि नहीं? आया ना, सुनता है ना। वो चरवाहा के पास पास रहता है, लेकिन बकरी की कर दी पता है, चरवाहा की गल नहीं सुनती है। परमेश्वर ने इतने अच्छे लोग दिए, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। और भी आ रहे हैं, और भी बेटर आ रहे हैं, और भी बेटर आ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मुझे नहीं पता ब्रदर श्याम हरियाणा से देखता होगा अगर ये वीडियो, या बाद में देखेगा क्योंकि हमारा लाइव नहीं चल रहा। अगर वो बाद में इस वीडियो को भी देखेगा तो आई थैंक यू, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ। यू नो वो क्या बोलते हैं परमेश्वर से, बोलते सिस्टर मैं आपके लिए, सिर्फ आपकी उन्नति के लिए प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर तुम्हें बहुत दायक से इस्तेमाल करे। कि परमेश्वर, मैं बोलती सिस्टर ये परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ अगर आपके कोई कपड़े को भी छुए तो वो चंगा हो जाए। इतना परमेश्वर आपको बड़ा है। मैं ऐसे भाई बहन को कैसे भूल सकती हूँ? हालेलुया। अपने खून के रिश्ते तो हमें याद नहीं रहते, लेकिन परमेश्वर के पास एक दिन यीशु मसीह के पास अपने माता पिता भाई बहन आए थे। बोलते तेरे माता तेरे भाई बहन आए हैं। यीशु मसीह ने की बोला
कि ये जो लोग जो मेरे पिता की आज्ञा को मानते हैं, ये मेरे भाई बहन हैं। और मेरे सच में भाई बहन आप लोग। आमेन आमेन। मेरे सच में रिश्ते में आप मेरे लिए सब कुछ हो। मेरे माता, मेरे पिता, मेरे भाई आप ही लोग हो। आमेन आमेन। मैं कल्ली नहीं हाँ, मैं कल्ली नहीं हाँ। परमेश्वर ने बहुत लोग दिए और भी देने जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर कहता देख जितने तारे तुम्हें नजर आते उनने लोग तुम्हारी कलीसिया में रहेंगे। बोल तो उठ खड़, rise up, for your light has come, for the glory of the Lord is risen upon you। इतने अद्भुत परमेश्वर के वचन हैं मेरे लिए। परमेश्वर जो बोलता हुआ वो करता है। परमेश्वर जो वादा करता है वो पूरा करता हुआ। आमेन। इतना अद्भुत है हमारा परमेश्वर। तो जब हम ये छाटने और काटने के दौर से जा रहे हैं, परमेश्वर आपका धन्यवाद। हो सकता है मेरे लिए अच्छे के लिए मैं और ज्यादा फल लेके आऊंगा, या मैं और ज्यादा फल लेके आऊंगा। आमेन। ऐसे बोला करो, धन्यवाद दिया करो। हर समय परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीषित करे, आप और ज्यादा फल लेके आ जाओ। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। गॉड ब्लेस यू।